नहीं, अगर हमको ये बिजनेस करना है तो एक बड़ा मजबूत घर बनाने से पहले हमको पहले उसका क्या करना है? फाउंडेशन बनाना है। क्या बनाना है? फाउंडेशन। अगर फाउंडेशन कमजोर रहेगा तो हम घर कभी भी बना नहीं पाएंगे, बना भी देंगे तो गिर जाएगा। तो अल्टोस बिजनेस में हमको क्या करना है? सबसे पहले बेसिक स्टेप को फॉलो करना है। कौन सा स्टेप? बेसिक। कभी भी इसको भूलना नहीं है। बेसिक स्टेप अगर आप इसको फॉलो करते हो तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि पहला, हर डिस्ट्रीब्यूटर का पहला काम है बिजनेस लाना। क्या करना है? बिजनेस लाना। दूसरा काम है बिजनेस बढ़ाना, ये दूसरा काम है। और तीसरा काम है बिजनेस बचाना। ये तीन चीजें हमको सीखना है। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, बिजनेस लाना, हर डिस्ट्रीब्यूटर भी जुड़ा है। तो अभी हमको धंधा चाहिए, अभी हमको बीबी चाहिए, हमको ज्वाइनिंग चाहिए, अभी हमको लेबर चाहिए, अभी हमको पैसा चाहिए। ये तभी मिलेगा जब हम बेसिक स्टेप को फॉलो करेंगे। तो पहला बेसिक स्टेप है जिसको बोलते हैं लिस्ट बनाना। कौन सा लिस्ट बनाना? पहला बेसिक है लिस्ट बनाना। तो लिस्ट, पहला लिस्ट बनेगा सपनों का। आपके डायरी में एक, आपके जीवन में जो सपने हैं उसका एक लिस्ट बनाओ कि आपको क्या क्या चाहिए। वो मिलेगा कि नहीं ये आप मत सोचो। अगर आप डाउट करोगे तब तो वो आपका काम नहीं है। सिस्टम ने बोला, आपको अपॉर्चुनिटी मिला, आपको बिजनेस मिला, आपको अवसर मिला, आपका काम है लिस्ट बनाना। बन जाएगा? यस। बना देंगे? यस। कम से कम 10 सपनों का लिस्ट आपके डायरी में लिखा होना चाहिए। अगर आपके पास 10 सपनों का लिस्ट नहीं है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, अल्टोस में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आपका मेहनत जाया हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। ठीक है? yes. मुझे उम्मीद है आप सपना लिखेंगे, और सपना लिखेंगे और साथ में हो सके तो उसको डेट डाल दीजिए, डेट, समय के साथ। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि टारगेट गोल कब बनता है? जब आपका ड्रीम में डेट डल जाता है तो वो गोल बन जाता है। मतलब सपना है डायमंड बनने का, कब तक बनना है? लिख दो। 2 महीने में बनना है, 6 महीने बनना है। कार खरीदना है, कब तक? लिख दो। और घर बनाना है, कब तक? रॉयल डायमंड बनना है, कब तक? आपने ड्रीम के साथ डेट डाल दो, गोल बन गया। हो सकता है? yes. और एक मैजिक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो आपका दिमाग है ना, इसको शब्द समझ में नहीं आता है, इसको समझ में आता है पिक्चर। क्या समझ में आता है? पिक्चर, फोटो, इमेज। तो अभी आप बोलोगे ना डायमंड, डायमंड समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप सोचो कि मैं बड़े से मीटिंग में मेरे को हजारों लोग के बीच ट्रॉफी मिल रहा है डायमंड का, तब दिमाग काम करेगा। आपने मोटरसाइकिल का फोटो घर में लगाओ, आपने कार का फोटो घर में लगाओ, अच्छा सुंदर घर का फोटो लगाओ, 1 करोड़ का चेक लिख के घर में लगा दो। उस चीज को देखोगे तो आपका दिमाग पिक्चरों को देखता है, शब्दों को नहीं देखता है। हो जाएगा सर? yes. सपना। दूसरा लिस्ट आपको बनाना है डाउट का लिस्ट। ये बिजनेस जब आप स्टार्ट करोगे या करोगे तो शंका आएगा, डाउट आएगा, ऐसा कैसे, वैसा कैसे, ये क्या होता है, वो क्या होता है। जो जो डाउट आएगा उसका लिस्ट बनाओ और आपके सीनियर जब मिलेंगे आप उसको बैठ के उसको क्लियर कर लो। नंबर 3, आपको लिस्ट बनाना है लोगों का। ये सबसे मेन चीज है। कहते हैं 200 से लेकर 500 लोगों का लिस्ट आपके पास होना चाहिए। इसको रॉ मटेरियल बोलते हैं। मैंने बोला हमारा काम है लोगों से मिलना, सिर्फ लोगों से मिलना। बिजनेस कब होगा? जब लोगों से मिलेंगे। प्रोडक्ट कब सेल होगा? लोगों से मिलेंगे। ज्वाइनिंग कब होगा? लोगों से मिलेंगे। अचीवमेंट कब आएगा? लोगों से मिलेंगे। लोगों से शुरू, लोगों से खत्म। और हमारा देश में इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, लोग ही लोग हैं। तो हमको 200 से 500 लोगों का नाम लिखना है। लिख सकते हैं? yes. लिख सकते हैं? yes. कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास लिस्ट ही नहीं है। लिस्ट है। आपके मोबाइल में 1000 लोग का नंबर है, देखो उसका नाम लिख डालो नंबर के साथ। आपके व्हाट्सएप में कितने लोग का नंबर है, देखो नंबर, एक लिस्ट बना लीजिए। अब दूसरा काम क्या है? दूसरा बेसिक स्टेप है इनवाइट, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। अब हमको क्या करना है कि जिस व्यक्ति का नाम हमने लिखा है, जिसको हमको एक बिजनेस बताना है, अब हमको क्या करना है? कभी कभी हम गलती क्या करते हैं, हम लोगों के पास जाके डायरेक्ट बिजनेस बताने लग जाते हैं। मैंने कंपनी में जुड़ा हूं, ये प्रोडक्ट है, लो देखो आप भी जुड़ो, आप भी लो। ये रॉन्ग कंसेप्ट है। हमको 2 तरीके से ये बिजनेस लोगों को बताना है। एक है डायरेक्ट अप्रोच और एक है इनडायरेक्ट अप्रोच। देखो जिनको आप जानते हो उनको आप डायरेक्ट बता सकते हो, आपके रिश्तेदार, आपके मामा, आपके चाचा, आपके फ्रेंड, डायरेक्ट बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक बड़ा बिजनेस ज्वाइन किया, बड़ा जबरदस्त कंपनी है, ऐसा बात है, आप तो प्रोडक्ट ले लो, प्लान ले लो, आप बता सकते हो। लेकिन जिनको आप नहीं जानते हो उनको डायरेक्ट बताने से मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो उसमें हमको क्या करना? इनडायरेक्ट। जैसे आप 2 साल किसी, आप
के रिश्तेदार के घर गए नहीं, आप अल्ट्रोस में जुड़े, आप सीधा मामा जी के घर, और मामा जी कैसे, बढ़िया, मामा समझ जाएगा 2 साल तो भांजा आया नहीं, अभी आया है, पक्का ठगने आया है, ऐसी होता है ना सर। आप किसी में घर में जाओ तो व्यापार से बात शुरू मत करो, उसका टेक्निक है, उसका टेक्निक है फॉर्म टेक्निक, फॉर्म टेक्निक। तो जैसे किसी से भी ना, सबसे पहले आप उसके परिवार के बारे में पूछो, और सब बढ़िया, आपके परिवार में सब बढ़िया, कैसे, माता पिता कैसे, बढ़िया, बच्चे बच्चे भाई भाई सब ठीक है। तो किसी के भी परिवार के बारे में जब आप पूछते हो तो उसको अच्छा लगता है ना। लेकिन ऐसा मत पूछना, भैया भाभी कैसी है, सीधा भाभी पे जाओगे ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। पहले माता जी पूछो, पिताजी पूछो, भाई पूछो, भाई को पूछो ही मत, उसको लास्ट में पूछो, है ना। सीधा भाभी को पूछ रहे हो, मतलब क्या है भाई, तुम्हारा अच्छा प्रोस्पेक्ट, उसको तुम गड़बड़ कर दी, उसका दिमाग को क्या प्लान सुनेगा, है कि नहीं सर। फैमिली के बारे में पूछ सकते हैं। उसके बाद पूछो उसको थोड़ा, उसके धंधा पानी कैसा चल रहा है सर, क्या कर रहे हो, कैसा काम कर रहे हो, आजकल क्या कर रहे हो, ऐसा थोड़ा सा अपने फॉर्म टेक्निक, उसको हम फिर कभी चर्चा करेंगे, अपने इसके ऊपर चर्चा कर सकते हो। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आपने लोगों को आमंत्रण को, जैसे आप एक होम मीटिंग हो रहा है, आपके लीडर आ रहे, आप क्या बोलो, लोगों को बोलो, सर अभी मैंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, मैंने एक नया काम शुरू किया हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप भी 1 घंटे के लिए समय निकाल के आके इसको थोड़ा देख लो, बढ़िया है, बहुत बढ़िया काम है, बहुत हेल्थी रहेंगे लोग, बहुत सारा पैसा हम कमा सकते हैं, कुछ लगेगा नहीं आपको, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पक्का मालूम है कि आपको जरूर अच्छा लगेगा, एक बहुत अच्छे जानकार व्यक्ति आ रहे हैं मीटिंग बताने के लिए। तो ऐसा कुछ बता के हम उसको इन्वाइट कर सकते हैं, कि नहीं। आप लोगों को इन्वाइट करो, कांटेक्ट करो, या फिर समय ले लो। अगर आप 1 to 1 किसी को बिजनेस बता रहे हो तो उसको समय ले लो कि सर मैं कल आपके घर आना चाहता हूं 5 बजे, मैं एक बिजनेस प्लान या कुछ प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूं, आयुर्वेद के बारे में बताना चाहता हूं, आप इस प्रकार से बात कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे गलती लोग क्या करते हैं मालूम है, सीधा बोलते हैं, मैं अल्ट्रोस में जुड़ा हूं, मैं तुमको अल्ट्रोस के बारे में बताने आऊंगा, 2 घंटा समय रखना, पूरा 2 घंटा बताऊंगा, पूरा समझा के तुमको कल डायमंड बना के ही जाऊंगा। वो बंदा बोलता है ये कल आने वाला है, मोबाइल बंद करके ना पिक्चर देखने चला जाता है। होता है कि नहीं साहब। तो ना बहुत बार लोग अल्ट्रोस नाम सुने हैं तो बताना नहीं है, आप उसको बिजनेस बताओ, आप उसको प्रोजेक्ट बताओ, आप बोलो मैं बड़ा काम कर रहा हूं, बड़े कंपनी में जुड़ गया हूं, तो ना कई बार नाम बता देने से सस्पेंस खत्म हो जाता है। मैं तो ऐसा भी हुआ है कि लोगों को बताता नहीं अल्ट्रोस का डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मैं तो जबरदस्त प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूं। लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा होना चाहिए, ठीक है। आपने लिस्ट बनाया, उसको इन्विटेशन दिया, उसको निमंत्रण दिया, या उसके घर गए अपॉइंटमेंट लेके, उसके बाद तीसरा बेसिक काम हमको करना है वो है STP। क्या करना है? STP मतलब शो द प्लान। क्या लिखा है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सबसे पावरफुल कोई चीज अगर है, सबसे खतरनाक और सबसे मजबूत, शो द प्लान। शो द प्लान मतलब सामने वाले को प्लान दिखाना है। क्या करना है? थोड़ा सा बोलेंगे, क्या करना है? प्लान दिखाना है। यहां पे हम गलती क्या करते हैं कि सामने वाले को प्लान बताते हैं, देख ऐसा 5-5 हजार 10-10 हजार बताते हैं मुंह से। रॉन्ग कॉन्सेप्ट। बताना भी नहीं है, सुनाना भी नहीं है, उसको दिखाना है। किसमें? तो उसका ये जो पैड आप देख रहे हैं ना, ये इतना ये क्यों बना है बताइए। तो इस प्रकार का लेटर पैड है, मार्केट से पेपर ले लो और सामने वाले को प्लान दो, उसको फिर प्लान देके उसको फाड़ के उसको देख भी आना। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने डायरी में प्लान दिए, और डायरी को घर ले गए। अरे भाई वो पेपर कहाँ है जिसमें वो डायमंड बनने वाला था, वो तो आप ले आए हो, उसको क्या भेजा में आया है कि नहीं सर। तो ये नोटिस है, जब आप उसके ऊपर बहुत टेक्निक है, जब आप प्लान दिखाते हो तो सामने वाले को अपने दाहिना साइड में बिठाओ, कई लोग उल्टा बिठा देंगे। उसको प्लान दिखाने के बाद उसको पर्ची को या पेपर जिसमें उसको दे के आ जाओ, उसको नीचे कॉन्टेक्ट नंबर डालो, ऐसे कुछ है। लेकिन सीधा मैं बताने वाला हूं कि शो द प्लान दिखाने से रिजल्ट आएगा। क्या करना है? शो द प्लान बताएंगे भी नहीं, सुनाएंगे भी नहीं, दिखाएंगे लिख के। और ये प्लान कैसे होना चाहिए? कैसे? किस फॉर्मूला में होना चाहिए? इट्स शॉर्ट एंड सिंपल। कई लोग प्लान बताते हैं 2-2 घंटा 5-5 घंटा, सामने वाला सो जाता है ना सर। प्लान कैसा होना चाहिए? कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, एकदम सुंदर, सरल
15 से 20 मिनट के अंदर प्लान खत्म। सर एक कंपनी है, ऐसा खरीदना है, ऐसा प्लान है, ऐसा करोगे, ऐसा खत्म। प्लान दिखाने के बाद जो उसके दिमाग में प्रश्न आएगा उसको हम सॉल्व करेंगे तो वो लंबा चलेगा, लेकिन प्लान लेंदी नहीं होना चाहिए। आप बोर्ड में भी प्लान दिखाओगे तो वो 15-20 मिनट 25 मिनट से ज्यादा प्लान नहीं होना चाहिए। बार बार मिटाने का भी जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, है ना। सिंपल, उससे क्या डुप्लीकेशन भी होगा, लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। तो आपने क्या किया दोस्तों, लिस्ट बनाया, उसके बाद इनवाइट किया, आपने प्लान दिखाया। अब प्लान दिखाने के बाद लोग तुरंत जुड़ेंगे नहीं, लोग बोलेंगे मैं सोचूंगा, मैं विचार करूंगा, और वैसा उनका हक भी है। अब आपको क्या करना है, चौथा बेसिक स्टेप जो है वो है फॉलो अप। क्या करना है, क्या करना है, फॉलो अप। प्लान दिखाने के बाद ये उम्मीद मत करो कि ये व्यक्ति तुरंत जुड़ के तुरंत मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करके डायमंड बनने वाला है, ऐसा कभी होता नहीं है। वो सोचेगा, नेगेटिविटी उसके अंदर आएगी, उसके घर वाले रोकेंगे, उसके मोहल्ले वाले रोकेंगे। हमको दूसरा मुलाकात, तीसरा मुलाकात फॉलो अप कर करके उसके डाउट को सॉल्व करके साइन अप कराएंगे और उसके बाद उसको काम स्टार्ट कराएंगे। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, ये 4 बेसिक होता है। पहले 3 बेसिक का काम है 30% और अकेले फॉलो अप का काम है 70%। हमसे गलती क्या होता है, हमने नाम लिखा, इनवाइट किया, सौदा प्लान भी किया, लेकिन फॉलो अप नहीं किया। 70% रिजल्ट आपको फॉलो अप से मिलेगा। जो लोग मना कर देते हैं वो लोग भी फॉलो अप करते करते हाँ कर देते हैं, है ना। कई लोग नहीं जुड़ूंगा बोलते हैं, लेकिन फॉलो अप करते करते उन लोग जुड़ते हैं। कई लोग प्रोडक्ट नहीं लूंगा बोलते हैं, लेकिन फॉलो अप करते करते उन लोग प्रोडक्ट लेते हैं। तो फॉलो अप सबसे बड़ी ताकत है। हमें प्लान दिखाने के बाद फॉलो अप करना है। और एक बात और याद रखो, जब भी आप किसी को प्लान दिखाते हो, प्लान दिखाने का के अंदर 24 से लेके 36 घंटे के अंदर में उसको फॉलो अप करना है। ये भी ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति को मैं मीटिंग में लेके गया, उसको प्लान दिखाया, एक लोहा को मैंने भट्टी में डाला, वो पूरा गर्म है। अभी हमको करना क्या है, तुरंत हथौड़ा मारने से वो जिस एंगल में मैं बोलूंगा वो मुड़ जाएगा, है ना। अब हम क्या करते हैं, मीटिंग में लाए, प्लान दिखाए और उसको 1 महीने बाद जाके बोल रहे हैं, और भाई अल्टोस में जुड़ेगा क्या, और डायरी भी आपके पास में है। वो बोलता है कौन सा अल्टोस यार, कौन सा प्लान, है ना। गलती हमसे ही होती है। मतलब बोलते हैं ना, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा, लोहा मार दो हथौड़ा, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। प्लान दिखा के फॉलो, प्लान दिखा के फॉलो, प्लान दिखा के फॉलो। कहते हैं ना, सगाई के बाद ज्यादा देर नहीं होना चाहिए शादी में, झट मंगनी पड़ गया, है ना। नहीं होता है तो नहीं होने दो। प्लान दिखा के लेट नहीं करना, नहीं तो क्या बहुत बार देखा हूं, आप प्लान दिखाए किसी और के साथ जुड़ गया, होता है ऐसा। तो आपने फॉलो अप करके करो करो करो, हो सकता है। ये 4 बेसिक लिस्ट बनाए, इनवाइट, कांटेक्ट, एसटीपी, फॉलो, हो सकता है। ये चक्र है, इसको घुमाओ। जितना ज्यादा घुमाओगे, जितना ज्यादा घुमाओगे, जितना ज्यादा घुमाओगे, इस समंदर मंथन से एक चीज निकलेगा, इसका नाम है न्यू जॉइनिंग। क्या निकलेगा? न्यू जॉइनिंग। हमको भी क्या चाहिए? न्यू जॉइनिंग। क्या चाहिए? न्यू जॉइनिंग। न्यू जॉइनिंग मिलेगा? यस कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। आपने 200-300 लोगों का लिस्ट बनाओ, उनमें से 100 लोगों को कांटेक्ट इनवाइट करो, 100 लोगों को प्लान दिखाओ और उसमें से 50 लोगों को फॉलो अप करो। क्या 10, 20, 25 लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे? जुड़ेंगे ना। yes. जुड़ते भी हैं, लेकिन फिर धंधा क्यों नहीं होता है? क्योंकि लोग जुड़ने के बाद हम एक गलती कर देते हैं, उनको स्टार्टअप नहीं करवाते हैं, हम उसको शुरुआत नहीं कराते हैं, है ना। yes. हमको उसको शुरुआत भी करा देना है, स्टार्टअप। एक व्यक्ति ज्वाइनिंग किया, कमिटमेंट करवा दो कि सर 2 से 5 साल मिलकर काम करेंगे। अब क्या कराना है, तुरंत पहला काम आपके एक्टिव अपलाइन के साथ उसको मिलाओ पहले, क्योंकि जब तक आपके सीनियर के साथ नहीं बैठेगा, उसके साथ काउंसलिंग नहीं होगा, उसके मन का डर नहीं भागेगा, है ना। अपलाइन के साथ बिठा दो, बड़े मीटिंग में ले जाओ, राहुल किला ले जाओ, ट्रेनिंग में ले जाओ, और क्या करो, उसका लिस्ट बना दो, करो। और सबसे बड़ा काम अगर आप करा सकते हो तो करवा दो, उसके साथ 2-4 प्लान शो करवा दो, उसका थोड़ा सा बिजनेस को निकाल दो, उसका नीचे 10-12-15 ज्वाइनिंग करा दो, उसका टीम बना दो, उसके नीचे एक सेंटर खोल दो, उसको चैंपियन मैनेजर बना दो। अगर ये काम कर दोगे, वो बंद जाएगा, वो यहां से छोड़ के जाने वाला नहीं है। तो ये है हमारा बेसिक स्टेप। हो जाएगा सर? क्या क्या करना है? पहला लिस्ट बनाना है। किसका लिस्ट बनाना है? कौन बोला? लोगों का। सपनों से शुरू होता है, सपनों से खत्म होता है। लोग हमको क्यों चाहिए? क्योंकि सपने पूरे करने। अब मेरा सपना है ही नहीं, मैं लोगों का लिस्ट बना के क्या तुम भंडारा करने वाले हो क्या?
अरे भाई यहाँ भंडारा नहीं चल रहा है, यहाँ बिजनेस चल रहा है ना। तो हमको सपनों का लिस्ट चाहिए। कितना लिस्ट? 10। कितना? 10। और दिमाग को क्या समझ में आता है? फोटो। कहाँ है फोटो? खींच मेरी फोटो, खींच मेरी फोटो, मेरा भी फोटो खींचो। सही बात है, फोटो खींचो ना भाई। और आपने कार का फोटो, घर का फोटो, जो चाहिए उसका फोटो, लेकिन उसमें काल्पनिक रियल, उसमें मैं घुसा नहीं हूँ। हमारा ड्रीम स्मार्ट होना चाहिए। आप पता चलो किसी हीरोइन का फोटो लगा दिए, ऐसी से मेरा शादी हो, तो वो काल्पनिक सपना है। समझ में आ रहा है ना? वास्तविक जो रियलिस्टिक, जो पूरा हो सकता है। अपने डाउट का लिस्ट बनाओ, पूरा करो। लोगों का लिस्ट बनाओ, कॉन्टेक्ट इनवाइट करो, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। और इसमें भी एक बात मैं थोड़ा और ऐड कर देता हूं, वो ये है कि शो द प्लान, शो बाय सेल्फ। इसको भी लिखो, शो बाय सेल्फ। मतलब मैं स्वयं प्लान दिखाऊंगा। बहुत सारे लोग बिजनेस इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो प्लान दिखाना सीखते नहीं। अब वो क्या करते हैं, जब भी किसी को बिजनेस प्लान बताना है, सीनियर को फोन करेंगे, सर आ जाओ, सर आ जाओ, आ जाओ सर, आ जाओ सर। कब तक आता रहेगा? परिवार छोड़ के, घर बार छोड़ के, दूसरा डाउनलाइन छोड़ के। जब आता है आ जाए, नहीं भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है ना। तो मैंने आपको क्या बोला, ये मेरा बिजनेस है। आप प्लान दिखाना सीख जाओगे तो ट्रेन में, बस में, पेड़ में, कहीं भी रेडी प्लान दिखाने के लिए तैयार। और आप जिस दिन प्लान दिखाना सीख जाओगे, उसके बाद आप मास्टर बन जाओगे। ये बिजनेस आपका चल निकलेगा। शो बाय प्लान, शो द सेल्फ, और फॉलो करेंगे। फॉलो करेंगे। और जो लोग जुड़ेंगे उनको हमने राज स्टार्टअप कराएंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं, उनको चैंपियन मैनेजर उसके साथ काम करेंगे, अपना बिजनेस धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो ये है हमारा बेसिक स्टेप हो गया है। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए।